आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? आज का अपना टॉपिक स्पेशल अनाउंसमेंट। देखो यार, सबसे पहले ना मुझे ये बताओ आप लोग। देखो मैं मुद्दे पे आता हूँ। बस डर लगता है। अच्छा, कैमरा ऑन करने से डर लगता है? अगर डर के पास नहीं जाओगे तो आपको और डर लगेगा। अगर डर के पास आप जाओगे तो डर आपसे दूर जाएगा। समझ गए? इसलिए अगर आपको वीडियो बनाने में डर लग रहा है तो आप बार बार वीडियो बनाओ। अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, यानी किसी लीड से बात करने में आपको डर लगता है, तो आप बार बार बात करो। यानी फिर क्या होगा? उसकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको उस काम में मजा आने लग जाएगा। समझ गए? क्या लगता है स्टार्टिंग के अंदर? अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, डे वन से मैं क्या मैं इस तरीके से बोल सकता था? ये बताओ। पॉसिबल ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डे वन से बंदा सब कुछ आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। समझ गए? तो हर चीज की क्या होती है? प्रैक्टिस होती है। अब आपको आपको फियर है कि भाई कैमरा ऑन करने से आपको डर लग रहा है, तो आप कैमरा ऑन करके बैठो, आपका डर दूर होगा फिर। अब जब तक पानी में नहीं उतरोगे आप तैरना नहीं सीख सकते। समझ गए? अगर तैरना सीखना, स्विमिंग करनी है, तो आपको पानी में छलांग लगानी होगी। अगर आपको कार ड्राइव करना है तो आपको स्टीयरिंग पर बैठना पड़ेगा। एक दो बार कार ठुकेगी तब आप सीखोगे। याद है आप सभी को, जब आपने पहली बार साइकिल सीखी थी, कितनी बार आपने ठोकरें खाई थी? गोटे वोटे फुटाए हुए होंगे ना, कूनी वगैरह गोटे नहीं फूटे आपको? ये बताओ, जब पहली बार साइकिल सीखी थी। तो वही चीज है कि देखो यार, जब तक कोई काम आप नहीं करोगे उसमें आप कैसे सीख पाओगे? जी सर मेरे बहुत तो खुशी जी हो रही। जी सर मेरी बहुत, बिल्कुल 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 वही चीज है ना। तो जिस काम अब अगर अपने को इस काम से ये अपना देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी कि जब भी अपनी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके अपने को बैठना है। ये ना हर लीडर आके बोलता है। अभी इनफैक्ट अपने जो मोहसिन सर है उन्होंने एक ट्रेनिंग दिया था अभी 4 से 5 दिन पहले, समथिंग 1 तारीख को उनका ट्रेनिंग था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीटिंग से रिमूव कर दिया बंदों को। जिसका कैमरा ऑफ था उसको मीटिंग से रिमूव कर दिया था। ऑलमोस्ट शायद उस मीटिंग में बहुत ही कम लोग थे, लेकिन जो मीटिंग के अंदर था उसने कुछ ना कुछ सीखा। उस बंदे ने कुछ ना कुछ वहां से सीखा, नॉलेज लिया। समझ गए? तो वही चीज है भाई। जब तक आप लोग, अब देखो ये बात करते करते 10 मिनट हो गई, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं हर मीटिंग में यार ये बात करूं। देखो अशफाक भाई, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं गोरे चिट्ठे। अभी अभी कैमरा ऑन करके बैठने, पहले कहाँ थे भाई? पहले भी कर सकते थे कैमरा ऑन। देखो कितने, मतलब इनके चेहरे की आप रौनक देखो, चेहरे की रौनक अलग ही रौनक है बंदे के चेहरे की। अच्छा भी, जब ऊपर वाले ने अपना अपना फेस अच्छा बनाया तो क्या दिक्कत है? देखो इनकम दिखा रहे हैं आज की। आज छाप लिया फेस अच्छा खासा। आज कितना कमाया भाई ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखो आज स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कुछ दी जाएगी, जिस पर आप सभी को क्या करना है, उस पर आपको अमल भी करना है। ठीक है? देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी आप सभी को काम करने में क्या दिक्कत आ रही है बताओ। आप लोगों ने स्टार्ट किया बिजनेस को, लेकिन आपका काम नहीं चल पा रहा है। आपको काम करने में दिक्कत आ रही है। तो उसका रीजन क्या है? एक बार मुझे आप सभी लोग उसका रीजन बताओ कि भाई किस वजह से आपकी इनकम नहीं हो पा रही है। हम क्या करें ताकि आपकी इनकम हो। फिर मैं आप सभी को कुछ स्पेशल चीजें सिखाने वाला हूँ, और एट एट द मोमेंट आप सभी के लिए सरप्राइज भी है। तो सबसे पहले ना मुझे ये क्लियर करो आप लोग कि अभी आपको काम करने में प्रॉब्लम क्या रही है? आपकी इनकम क्यों रुकी हुई है? आप इनकम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इवन सबसे पहली जो समस्या होती है एक नए पर्सन की, जो कंपनी को स्टार्ट करता है, बिजनेस को चालू करता है, बट वो इनकम नहीं कर पाता। बंदा क्या बोलता है मुझे मैसेज करके? सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। सबसे पहला डाउट क्या आता है बंदे का? सर मुझे कंपनी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए मेरी ग्रोथ रुकी हुई है। सर मेरा जो स्पॉन्सर है जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था ना, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर आप लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया है, आपका स्पॉन्सर आपको रिप्लाई करे ना करे, डजेंट मैटर। आपका स्पॉन्सर आपको नहीं भी सिखा रहा है ना, तब भी कंपनी लेवल पे ना आप सभी को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग मिले। कैसा रहेगा ये बताओ? डेली आपको ट्रेनिंग मिले, डेली आपको सपोर्ट मिले, डेली आपसे डाटा लिया जाए कि भाई आज आपने कितना काम किया। इवनिंग के अंदर एक सेशन हो, मॉर्निंग में एक सेशन हो। कैसा रहेगा ये बताओ? क्या आप लोग उस माइंड सेट से कंपनी को ज्वाइन किया आप लोगों ने? ये बताओ। तो इसलिए मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग ही नहीं हुई अभी, बिल्कुल जरीना जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। रीजन क्या है अर्निंग ना होने का?
आपकी इनकम क्यों रुकी हुई है ये बताओ। इतना अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर हमने बनाया, सपोर्ट सिस्टम हमने दिया है, हर तरीके से हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आपकी आप लोगों की इनकम रुकी हुई है। उसका रीजन क्या है, आज मुझे वही जानना है। सर लीड्स, आपको लीड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, डायरी दिखाने एक बार। देखो आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं सबको नोट डाउन करूंगा, ठीक है। मैं सब कुछ नोट डाउन करने वाला हूँ आज, और सबको ना हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, ठीक है। लीड्स प्रॉब्लम, ठीक है। लीड्स प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम बताओ। सर मेरे पास, ठीक है, मतलब लीड्स की प्रॉब्लम है ना, और बताओ इसके अलावा। ये डाउट मैंने लिख लिया है कि आप सभी को, मतलब कुछ पर्सन को लीड्स की दिक्कत है, सेम सबीरा जी बोल रहे हैं, सेम है नहीं, लीड्स की दिक्कत है। बाकी अगर आपके पास लीड्स हो जाए तो आप अर्निंग करोगे, राइट, आई एम राइट, ये बताओ। अगर आपके पास लीड की प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ सर, मुनाजिर बोल रहे हैं, हाँ सर। यस सर, यस सर, सर बस लीड्स दे दो, उसके बाद में हमारे ऊपर है सब कुछ, हम इनकम कर लेंगे। चलो मैं आपकी लीड हूँ, ठीक है। मैं किसको अनम्यूट करूँ ये बताओ। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको मैं अनम्यूट करूँ, कोई बोलना चाहेगा। आप लोग जो बोल रहे हो कि सर बस लीड्स की दिक्कत है, फिर तो मैं कुछ कर लूंगा सबको। इफला जी आपको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, इस आप तो लीडर है। मुझे पता है आप तो रिप्लाई कर दोगे। सर हम काम क्या करेंगे, यही नहीं पता। नूरेसा जी ने बहुत अच्छा डाउट यहाँ पे लेकर आए। सर हमें काम क्या करना है, हमें यही नहीं पता। देखो, इवन अगर आपके पास लीड्स भी होगी ना भाई, तब भी उसको आप क्लोज नहीं कर पाओगे जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। सबसे पहले क्या करना है अपने को, अपने बेस को मजबूत करो आप लोग। आपकी इनकम नहीं हो रही है उसके पीछे ये नहीं कि आपके पास लीड्स नहीं है। आपकी इनकम ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है। आपकी इनकम ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये कि आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में काम क्या है, एक्चुअल में मुझे किस तरीके से काम करना है, एक्चुअल में मेरे मेरा ड्रीम क्या है, मैंने किस लिए कंपनी को ज्वाइन किया है भाई। क्या एम था मेरा, क्या मकसद था ज्वाइन करने का। सिर्फ ये मकसद था कि मैंने मेरे अपलाइन का स्टेटस देखा, वो बंदा कमा रहा था, डेली बेसिस पे स्टेटस लगा रहा कि आज मैंने इतना कमा लिया, आज मेरी इतनी इनकम हो गई। आप उसको देखकर उसको मोटिवेट होकर आपने स्टार्ट कर लिया कंपनी को। आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में काम क्या करना है। सर मुझे अब तक नहीं पता चला कि सर काम क्या है, सना जी। सना भाई बोल रहे हैं। समझ गए हम। और बताओ, और डाउट्स लेकर आओ आप लोग, देखो मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग डाउट्स लेकर आओगे ना, डाउट पूछोगे मुझसे, तो मुझे बताने में बहुत मजा आएगा, और आप सभी को सीखने में मजा आएगा। सर मुझे अब तक, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ सभी फटाफट से। देखो मेरे पास जो मेन डाउट है वो लीड्स का आ गया कि लीड्स नहीं है सर। सर अर्निंग कैसे करनी, इसके बारे कुछ बताओ तो समझ में भी आए। सर हमारी मेंटर डेली पर्सनल लाइव लेती है। कौन बोल रहे हैं, सिमरन शेख। सर मैं भी उड़ान टू कोर्स देख रही हूँ, उसकी मुझे लीड्स की प्रॉब्लम है। अंसारी, ओके। बड़े पैकेज में पिच कैसे करें। सर मुझे भी काम नहीं पता चला। अच्छा ये बताओ, देखो आप सभी के जो भी कंफ्यूजन है ना, जो भी आप सभी के डाउट्स हैं, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा पर्सन दूं, एक ऐसा बंदा दूं मैं आप लोगों को, जो आपको कॉल पर भी गाइड करे, आपको इवन डेली बेसिस पे आपकी मीटिंग भी आप आपके साथ करे वो, और आपको प्रॉपर वो समझाए, कैसा रहेगा ये बताओ। सर मुझे 1 महीना हो गया है। ओके। आसिफा जी बोल रहे हैं, सर मुझे अभी काम कहीं नहीं पता चला, सर मुझे 1 महीना हो गया, बड़े पैकेज में पिच कैसे करें। टीच अबू, ओके ओके ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बढ़िया रहेगा सर। ओके, मुझे 2 महीना हो गया, बहुत सही बहुत सही। ओके ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी पर्सन ये बोल रहा है ना कि सर इसमें काम क्या करना है, सर मुझे अभी तो ये समझ नहीं आया कि इसमें काम क्या करना होता है। सबसे पहले क्या करना है उसको, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, उड़ान ट्रेनिंग सीरीज को कंप्लीट करना है सबसे पहले। सबसे पहला जो काम है कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में,
पहला जो स्टेप है आपको क्या रहेगा, आपको उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, यानी 9 डेज की अपनी जो उड़ान ट्रेनिंग सीरीज है उसको आप कंप्लीट करोगे। समझ गए सभी लोग? उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने मैनेजर से कनेक्ट होना है। मैं इस मीटिंग में स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आप सभी के लिए। एक ऐसे पर्सन से मैं अभी आप सभी को मिलवाने वाला हूँ, मीटिंग में भी आएगा वो बंदा, ऐसा नहीं है अभी, सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद में ना वो पर्सन मीटिंग में भी आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले अपनी उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने काम पे लग जाना। लीड्स की प्रॉब्लम, लीड्स के लिए हम आप सभी का एड सेटअप करवा देंगे भाई, यानी कंपनी लेवल पे आपका एड सेटअप हम करवा देंगे। आपको फंड ऐड करना है और उसका जो भी सेटअप चार्ज होता है वो आपको पे करना है। देखो यार, जो माइंडसेट है ना आपका उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अभी ना एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर, मैंने स्टार्ट कर लिया बिजनेस को, तो सर मुझे लीड्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सर जब मैंने कंपनी को ज्वाइन ही कर लिया तो मैं लीड्स क्यों लूँ? तो लीड्स तो आप लोग दो हमें। तो भाई अपने माइंड को क्लियर करो सबसे पहले। देखो मुझे एक बात बताओ, आप किसी शोरूम के अंदर गए, ठीक है, आपने वहां पे क्या किया, आपने वहां पे बाइक बाइक को परचेज किया। आपने भाई 1.5-2 लाख की बाइक ली, वहां पे आपने बाइक लेकर आप घर पे आ गए। अब आप उसको चला रहे हो, तो आप उसको जब चला रहे हो तो उसमें आप क्या पेट्रोल भी डलवाओगे? राइट, पेट्रोल आप डलवाओगे ना उसमें। ये फिर आप ये बोलोगे, अरे भाई एजेंसी वालों के पास जाओगे, यार हमने आपसे बाइक ली है इसमें पेट्रोल डलवाओ डेली बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या वो पेट्रोल उसमें डलवाएंगे, ये बताओ आप लोग? हम्म? हम आप लोगों ने जो कंपनी को ज्वाइन किया है, आप हमने आपको क्या दिया, हमने आपको कोर्स दिया, हमने आपको स्किल्स दिया। आप स्किल्स को डेवलप करके अर्निंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है उसके लिए भी तो आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, जैसे लाइक लीड्स के लिए। समझ गए? इवन और भी अगर मैं एग्जांपल लूँ ना आपके सामने, अगर मैं और भी एग्जांपल आपके सामने लूँ, ले सपोज दैट आपने भाई कपड़े का शोरूम किया, ठीक है, आपने कपड़े की दुकान की। अब कपड़े की दुकान आपने कर तो ली, समझ गए, यानी आपने कोई भी दुकान बाय की। चल मैं इसको ना अलग तरीके से समझाता हूँ। आपने मान के चलो कोई रेंट पे आपने कोई दुकान परचेज किया, रेंट पे आपने दुकान लिया कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें कपड़े भरने हैं और मुझे इसमें कपड़े सेल करने हैं। तो आपने जो दुकान को जो आपने रेंट पे लिया है, क्या उसमें बिना आप बिना उसमें जो कपड़े का आप करने वाले हो शोरूम, बिना कपड़े डाले आप बिजनेस कर सकते हो, ये बताओ मुझे। हम्म? नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने कपड़े का शोरूम तो कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, आप उसकी डेकोरेट भी करोगे। अगर आप अगर आपका बिजनेस मान लो मार्केट के अंदर, तो आप उसको ऑनलाइन के लिए एडवर्टाइजमेंट भी चलाओगे, उसमें भी आपका फंड लगेगा, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपने को री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है भाई। लेकिन ये जो री इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसमें आप बहुत कम पैसों के अंदर ना अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। और मैं आप सभी को ना बता रहा हूँ भाई, सिर्फ एक बार आपको दिक्कत आएगी, सिर्फ वन टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर एक बार आपको लत लग गई ना, तो फिर आप देख रहे हैं कि आप लीड्स भी लोगे और आप अर्निंग भी अच्छी खासी करोगे। आज दो जो लोग मंथली अच्छा खासा कमा रहे हैं, क्या वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते? यहाँ पे इफला में लास्ट 3 दिन के अंदर 27,000 की इनकम की है इफला जी ने। अगर आपको डाउट हो तो मैं मैम को अनम्यूट भी कर सकता हूँ। 27,000 की इनकम की मैम ने सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। आप इनसे पूछो ये अपने बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो मैं पूछ लेता हूँ। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि आप अपने बिजनेस के लिए कितना री इन्वेस्टमेंट करते हो। आप एड जो चलवाते हो उसमें आप कितना फंड डालते हो डेली बेसिस पे, और एड सेटअप आप कितना चार्जेस पे करते हो। आपको सिर्फ ये बताना। इफला जी, इफला मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप सिर्फ आप अनम्यूट कर लीजिए। इफला मैम आपको वही सारी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताइए मैम, जी आपकी इनकम कितनी है फ्यूचर फिक्स में अभी तक? सर, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 27,000 की इनकम को कंप्लीट हो गई है फ्यूचर फिक्स के अंदर। ओके, आप ये बताइए,
आप लीड्स कहाँ से लाते हो और कितना सर देखिए, री इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बिजनेस के लिए? सर एक ही पॉइंट बोलूंगी कि लीड्स है तो बिजनेस है। अगर यहाँ पे स्टार्ट किया ना तो लीड्स लाना ही मस्ट है। लीड्स नहीं तो बिजनेस नहीं, कुछ भी। और यही नहीं, कोई सा भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, अगर हमारे पास कपड़ों का भी शोरूम है, कपड़े भरे पड़े हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर लीड्स मतलब कस्टमर ही नहीं है तो खरीद के कौन जाएगा? सिंपल सा फंडा है। तो बस लीड्स है तो बिजनेस है। लीड्स ही यहाँ पे बिजनेस के लिए हमारे ऑक्सीजन का काम करती हैं। और सर मैं एड सेटअप के लिए एड्स मैनेजर को भी चार्जेस पे करती हूँ, 2500 रुपीज़ पर मंथ। मेरा लैंडिंग पेज मैंने खुद से भी बना रखा है। मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी लीड्स लेती हूँ, मैं इंस्टा पर भी लेती हूँ, स्नैपचैट के ऊपर भी मैं वर्क करती हूँ। सर तरह तरह से जगह जगह से मतलब लीड्स मैं लेती हूँ। और मैंने बीच में लीड्स परचेज भी करी है, क्योंकि लीड्स के बिना बिजनेस नहीं होता, ये बात अच्छे से मुझे पता है। तो एड सेटअप के भी चार्जेस मेरे जाते हैं, प्लस जो डेली का फंड्स जाता है वो। अब डेली के फंड्स में कभी ऐसा होता है सर, बहुत अच्छी लीड्स आ जाती हैं, कभी ऐसा होता है बीच में ग्लिच मार जाता है हमारा ऐड, तो न्यू कैंपेन लगता है। तो फिर जब न्यू कैंपेन लगता है तो उसको वार्म अप होने में भी 7-8 दिन जाते हैं। जब तक वो बिल्कुल। वार्म अप होता है तो डेली हमारा फंड्स उसमें जा ही रहा होता है, आ नहीं रहा होता है, सिर्फ जा रहा होता है। तो बस जय, लेकिन जब वो वार्म अप हो जाता है और 7-8 दिन के बाद से जब वो फ्लो में जाता है ना, एक मोमेंटम बन जाता है, तो उसके बाद से जो लीड्स आती हैं तो वो कमाल कर देती है। वो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है वापस। और फिर वही है, 50-50 आप रख लो, जो भी आप इनकम करो 50% फंड्स में डाल दो, 50% आप अपने पास रख लो। इस तरीके से सेविंग्स भी हो जाएगी, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। मैम मैम ने क्या बताया, आप अगर आपको समझ आया हो तो 2500 यानी 2500 रुपये, 30 रुपये किसके देते हैं? एड एड्स मैनेजर जो का। एड सेटअप करता है। जी। एंड डेली फंड आपको कितना रहता है मैम? सर 300 to 500। 300 से 500 यानी आप लगा लो 300। जी। ये 300 रुपये डेली बेसिस पे लीड्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम्म। अगर ये एक दिन में 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करें लीड्स के ऊपर, तो महीने में कितने हो गए? 9,000। 9,000 रुपये। जी। अगर ये 9,000 लीड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 2500 रुपये एड सेटअप के हो गए, ऑलमोस्ट कितने हो गए? साढ़े साढ़े ग्यारह दस हजार हजार रुपये जी। 11,500, सॉरी। जी, 11,500। 11,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मैम आपने कितना कमाया, आप थोड़ा सा बताओगे? देखिए, अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप एक मंथ का 11,500 से 12-13 हजार रख लीजिए, लेकिन अभी एक हफ्ते में 87,000 हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो ये तो देखो, ये वही जो है। माइंडसेट है ना, ये आपका भी होना चाहिए कि री इन्वेस्टमेंट के बिना आपका बिजनेस कभी ग्रोथ पे नहीं जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लीड्स के लिए। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं जो आज लीड आई है वो आती है, सर मेरे पास ऐसी लीड्स है जो 1-1 साल पुरानी भी है, जो क्लोज हो जाती हैं। अचानक से उनको कुछ होता है, अब कभी कभी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इंसान भी सोचता है कि चलो यार यहाँ पे स्टार्ट ही कर लेते हो, कुछ ना कुछ तो इनकम हो जाएगी, सामने वाले भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो लीड बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। क्लोज हो सकती है, बस फॉलो अप में रखना है और लीड्स को जनरेट करना है डेली बेसिस पे। 20% ऐसी लीड्स आएंगे आपके पास जो कि हैंड टू हैंड हो जाएंगी, 1-2 दिन में, हफ्ते भर में क्लोज हो जाएंगे। बाकी की 70-80% आपके फॉलोअप से होती है, वो चाहे एक महीने में हो जाए या 2-3 महीने में, बट हो जाती है बाद में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने थैंक यू काफी सो कुछ मच क्लियर किया है। सर। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ ना। जी सर। देखा आप लोगों ने, भाई री इन्वेस्टमेंट के बिना ना आपका काम नहीं चलने वाला। एक तो ऐसा हो कि आप अगर लीड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो आप खुद एक कंटेंट बना रहे हो और कंटेंट आपका वायरल है, ठीक है, आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आ रही है। अब आपके पास टाइम भी नहीं लीड्स को जनरेट करने के लिए, ऑर्गेनिक आप काम भी नहीं करना चाहते, तो इन ऑर्गेनिक पे आपको आना ही पड़ेगा। आपको एड सेटअप करवाना पड़ेगा, आपको लीड्स लेनी होंगी, आपको इनविटेशन कॉल करना होगा। इनविटेशन कॉल अभी देखो, मैंने कल वेबिनार किया था। कल के वेबिनार में हमारे ऑलमोस्ट ना 20% थे, सिर्फ 20%। अब इस मीटिंग के अंदर 50+ मेंबर हैं। अगर आप लोग सिर्फ एक बंदा, सिर्फ 5 भी कस्टमर लेकर आए ना, तो कितने होते हैं भाई? 250 होते हैं सीधे सीधे। समझ गए? लेकिन आप लोग मीटिंग खुद नहीं आते हो, ना आप किसी को अपने लेकर, क्यों? आपके पास लीड्स नहीं है। आपके पास लीड्स कहाँ से आएगी जब आप जनरेट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे लीड्स के ऊपर? तो ये भाई अपने माइंड में फीड कर लो कि कंपनी को ज्वाइन किया, कोर्स परचेज किया, अब थोड़ा सा लर्निंग करना है, सीखने पर फोकस करना है, उसके बाद में आपको एड सेटअप करवाना है।
उसके बाद में आपको क्या करना है, एड सेटअप करवाना है। आप कंपनी से लीड्स ले सकते हो, इनविटेशन कॉल करके उनको आप उनकी क्लोजिंग आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, ये बताओ, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? ये जो मैंने बताया सभी को पॉइंट क्लियर हुआ कि लीड्स की किसी को दिक्कत है अब? मोहम्मद नईम, देखो भाई, अगर आप एड सेटअप करवाना चाहते हो तो आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत, सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, आप आपके लिए मैं एक स्पेशल एड मैनेजर भी हायर कर रहा हूँ, तो उससे आप एड सेटअप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी मैं शोएब भाई को अनम्यूट करता हूँ। आपके जो न्यू मैनेजर हैं शोएब भाई, और आपको जो भी डाउट्स आते हैं काम से रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, आज से आपके जो मैनेजर हैं वो कौन है? शोएब सर आपके मैनेजर रहेंगे। यानी शोएब सर आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे। आप सभी को क्या करना है, मैं ग्रुप के अंदर नंबर शेयर करूंगा शोएब सर के, आपको शोएब सर को मैसेज करना है। और स्पेशल आपकी वो मैनेजर हैं, आपको पर्सनली गाइड करेंगे, आपको क्या दिक्कत आ रही है काम करने में, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आपको दिक्कत आएंगी ना, सारे दिक्कत का सॉल्यूशन आपका होने वाला है। बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। आप सभी के लिए भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, शोएब सर को ना इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे ऑलमोस्ट 4 साल एक्सपीरियंस है। मुझसे डबल एक्सपीरियंस लेकर बंदा बैठा है मार्केट के अंदर, खुद की कंपनी भी रन करके बैठा है। किसी रीजन से कंपनी को उनको लीव करना पड़ा था कि वो पार्टनरशिप में थी, समझ गए? तो अगर शोएब सर आपके साथ आते हैं, शोएब सर आपको सिखाते हैं, इतने मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी की इनकम होने वाली है, बस आपको मेहनत करनी है। तो जो बंदा भाई 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, सोच के देखो उसको किस लेवल की नॉलेज होगी। अगर वो आपको जो चीज़ें बताएगा उस पर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपकी ग्रोथ भाई पक्की है। अब देखो, डेली बेसिस पे मैं सेशन नहीं कर सकता, आप सभी को मालूम है, कंपनीज के अंदर बहुत काम रहते हैं। इवन आपके स्पॉन्सर आपको सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे, उसमें मैं उनको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस हम ये बोलेंगे, आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको ग्रो करवाने की। हम आपकी ग्रोथ करवाएंगे, हम मैनेजर हायर करेंगे, मैनेजर से आपको सपोर्ट दिलवाएंगे, बस आपको मेहनत करके ग्रोथ लेनी है। तो अभी मैं शोएब सर को अनम्यूट करता हूँ। शोएब सर मीटिंग में है, एक सेकंड। जी शोएब भाई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी साइड यस से अनम्यूट यस, कर लीजिए। आई एम ऑडिबल। ऑडिबल भाई, ऑडिबल, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस, मैं कुछ रीजंस की वजह से अभी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं हमेशा ऑन कर लेता हूँ, बट अभी कुछ इश्यूज हैं तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी हेलो एवरीवन। सब काफी मतलब ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, सब लोगों से कनेक्टेड था काफी टाइम से, अभी मीटिंग्स वगैरह भी की थी, और कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हैं तो जानते हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं उनके उनको अच्छे से साबिर भाई ने बता दिया है। आज से आप लोगों का सेल्स मैनेजर मैं हूँ, और आप लोगों को लीड्स को लेके, सेल्स क्लोजिंग को लेके, ब्रॉडकास्ट मैसेज को लेके, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा। और बहुत से लोगों को व्हाट्सएप बैन का भी इशू आता है, बार बार बैन होता है, अनबैन होता है, बैन होता है, अनबैन होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। लोगों को प्रॉपरली, मुझे वही लोग मैसेज करें जो प्रॉपरली मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, आपको गाइड करने के लिए रेडी हूँ। आपको उंगली पकड़ के प्रॉपरली लीड जनरेशन से लेकर सेल्स क्लोजिंग तक का पार्ट, सारी चीजें आपको मैं कवर करूंगा, वन बाय वन, एक एक को कर सबको सिखाने वाला हूँ। बट टाइम पास करने वाले जो लोग हैं उनको मैं मतलब कि वो नहीं करने, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरी कुछ चीजें रहेंगी, आप लोग मैसेज करोगे, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूंगा, और ट्रेनिंग्स आपको देखनी है, अटेंड करनी है। फिर आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, उन प्रोसेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, बिकॉज कोई भी चीज जो है ना डायरेक्टली नहीं मिलती है, उस हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है।
हमें हर एक चीज का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जस्ट एग्जांपल, अभी एक रिजल्ट आएंगे 10th बोर्ड्स के, 12th बोर्ड के, हर स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें एक अच्छा रिजल्ट आना, कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, बट वो कब आता है? जब एक अच्छा प्रोसेस हमने किया हो। अच्छा प्रोसेस क्या होता है? जब हमने साल भर से अच्छे से स्टडीज को किया हो, साल भर में स्टडीज अच्छे से की होगी, तो एक दिन एग्जाम को अच्छे से लिखा होगा, और एग्जाम को अच्छे से लिखा होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। डेट मीन्स कि कोई भी रिजल्ट जो है प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस होते हुए निकलता है। विदाउट प्रोसेस कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। अफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको लीड जनरेशन से लेके सेल्स क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली आना चाहिए, और खुद को करना पड़ेगा। अदरवाइज मजा नहीं आएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। साबिर भाई ने बहुत अच्छी चीजें कवर की। एंड जो भी लोग मैसेज करें, ठीक है, वही लोग मैसेज करें जो सीरियस हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो इनकम करना चाहते हैं, जो टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जो लीड जनरेट कर सकते हैं, जो री इन्वेस्टमेंट के लीड्स ला सकते हैं, जो लोग टाइम लेके कॉलिंग कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं, वही लोग मैसेज करें। बिकॉज वो अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली वो इनकम कर लेंगे, वो डेफिनेटली ग्रो कर लेंगे। बाकी देखिए, मैं इतना बता रहा हूँ आप सभी को कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं जो मैसेज करेंगे कि सर मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो, मुझे रिफंड दिलवा दो। ऐसे बंदे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यार, बिजनेस आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीखना है। हम आपको सिखा रहे हैं, but आप सीखना नहीं चाहते। सर वापस कर दो पैसे। अरे क्या समझते हो ये बताओ। ऐसे लोग दूर रहे ना, क्योंकि हम भाई प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं। अगर सपोर्ट आपको ना मिले तब आप इस चीज को बोल सकते हो। अब मैनेजर का आपको सपोर्ट मिल रहा है, सेल्स मैनेजर शोएब सर का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप सभी को क्या करना है, मीटिंग के बाद में अभी जस्ट मैं आपको वो ग्रुप के अंदर नंबर शेयर करवा दूंगा सपोर्ट टीम से। आपको शोएब सर को मैसेज करना है, और शोएब सर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वो और जो रिफंड भी आपको वाले जो टास्क हैं दे। उनको पहले मैं बता देता हूँ, रिफंड वाले मुझे मैसेज नहीं करे, अदरवाइज उनको जवाब अच्छे मिलने वाले हैं। देखो, रिफंड का एक सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मोहम्मद जहीर, एमडी जहीर। ठीक है, अब एमडी जहीर ने एक स्कूल में एडमिशन लिया, और उसने जो है स्कूल जाने लगा। वो कुछ दिन गया, कुछ दिन बंक कर ली। ठीक है, क्लासेस बंक कर ली, और होमवर्क नहीं किया, स्टडीज पे फोकस नहीं किया, और वो एग्जाम में फेल हो गया। अब एमडी जहीर जाता है रिजल्ट आने के बाद में स्कूल के बाहर धरना देने लग जाता है, स्कूल के बाहर बोलने लग जाता है, मुझे रिफंड दो मेरी फीस, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या एमडी जहीर ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया उस स्कूल में और बच्चे नहीं थे? और भी थे। जिस क्लास में ये पढ़ था उस क्लास में और बच्चे नहीं थे बिल्कुल। क्या और बच्चे सभी फेल हुए? नहीं, और बच्चे पास हुए। ठीक है, एम और एमडी जहीर को क्या टीचर ने पढ़ाया? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सबको पढ़ाया उसी तरीके से एमडी जहीर को भी पढ़ाया। बट एमडी जहीर फेल हुआ तो किस रीजन से हुआ? उसका रीजन था वो खुद। उसी तरीके से यहाँ पे फ्यूचर फिक्स के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, लोग ज्वाइन करते हैं, तो कोई इनकम नहीं कर पाता, उसको अपने आप से पूछना चाहिए यार, क्या फ्यूचर फिक्स में और लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोग इनकम नहीं कर रहे हैं? आपके स्पॉन्सर को देख लेना, आपका स्पॉन्सर कर रहा होगा, कोई ना कोई कर रहा होगा, सब लोग कर रहे हैं इनकम ऑलमोस्ट। ठीक है, बट कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं रेगुलर, जो सीख रहे हैं, जो अपने आप को ग्रो कर मतलब कि अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, एंड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके काम करते हैं, तो वो लोग ग्रो कर रहे हैं। रही बात रही इन्वेस्टमेंट की, स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में हम स्कूल में फीस देते हैं 15-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, कहीं तो लाख लाख रुपए भी देते हैं साल भर की। राइट, वो देने के बाद क्या हम लोग बुक्स परचेज नहीं करते हैं? करते हैं। क्या वो लोग यूनिफॉर्म पर यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं? क्या वो लोग एक्स्ट्रा एग्जाम फीस पे नहीं करते हैं? क्या वो लोग एनुअल फंक्शन की फीस पे नहीं करते हैं? हर चीज के पैसे पे करते हैं, हर चीज के। यहाँ पे आपको किसी चीज का नहीं देना है कंपनी को। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपको मंथली कुछ नहीं है, वन टाइम है, दे दिया आपने जो देना था।
आपको बस सिंपल सी चीज, अगर आपका छोटा पैकेज है तो बड़े में अपग्रेड करना होता है, वो भी आपकी करता है आपकी डिमांड के ऊपर कि आपको जरूरत है तो कर लो, अदरवाइज कोई इशू नहीं, आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवाएगा। ठीक है। बस आपको जरूरत है तो लिस्ट परचेज करने की, जैसे स्कूल में बुक्स लेनी पड़ती है, यूनिफॉर्म लेना पड़ता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आपको लीड्स परचेज करनी है, लीड्स ऐड चलवाना है, ऐड चलवा के लीड्स लीड्स चलाओ। उन लीड्स, आपके पास लोग होंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा आप धंधा बढ़ा पाओगे। आपके पास लोग आएंगे खरीदने के लिए तभी तो आपका धंधा बढ़ेगा। जब आपके पास खरीदने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो आप किसको बेचोगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये रिफंड वाला, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट वाला, ये सारी चीजें। तो मुझे पता है सभी लोग समझदार हैं, जो समझदार हैं इन चीज को भूल जाएंगे, वो मेहनत करेंगे और खुद भी ग्रो करेंगे और लोगों को भी ग्रो करवाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर साबित भाई बाकी सब लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई थिंक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सब कुछ क्लियर है सभी को, ही बताओ कोई डाउट किसी को। अब क्या करना है सभी को, शोएब सर का ना सपोर्ट लेना है। भाई देखो, अगर आप सपोर्ट नहीं लोगे वो आपकी गलती है, क्योंकि हमने कंपनी लेवल पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ग्रुप के अंदर नंबर मेंशन हो जाएगा, सभी को मैसेज करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी आपको डाउट आ रहे, सीधा डाउट पूछो। अगर शोएब सर रिप्लाई नहीं करे, थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा नहीं कि बार बार मैसेज कर रहे हो, कम सपोर्ट टीम को मैसेज कर रहे हो कि सर शोएब सर रिप्लाई नहीं कर रहे। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि भाई आपकी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो मैसेज करेंगे सेम टाइम पे। अगर रिप्लाई आने में टाइम लगता है आपको, इवन अगर 2-4 घंटे लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, टेंशन ना लेना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, बस आपको सपोर्ट लेना है। समझ गए। बाकी अभी सेशन एंड करते हैं, और इस सेशन के बाद में ग्रुप के अंदर नंबर मेंशन हो जाएगा शोएब सर का। सर पेमेंट करना है, वो कोई दिक्कत नहीं, जो भी लीड्स का रहेगा वो शोएब सर बता देंगे किस तरीके से क्या है। जिसको भी लीड्स की रिक्वायरमेंट हो शोएब सर को मैसेज कर देना, और सर आपको बता देंगे अच्छे से। बाकी अभी मैं सेशन को एंड करता हूँ, है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।